नमस्कार। सुनो कहानी के एपिसोड 15 में आपका स्वागत है। आज की कहानी कुछ साल पुरानी नहीं है। आज की कहानी है समसामयिक। या तो आपको अपने बचपन की याद आ जाएगी, और यदि आप किसी स्कूल में हैं तो आपको लगेगा जैसे आप ही के जीवन का एक पन्ना मैंने यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया है। ये कहानी है प्रीति मैम की और उनके धुरंधर बच्चों की, जो बिल्कुल उस शहर के सभी स्कूलों में सबसे बढ़िया डिबेटर्स माने जाते थे। डिबेटर्स वाद विवाद प्रतियोगिता में जो भाग लेते हैं, डिबेट्स में जो भाग लेते हैं। प्रीति मैम का पैशन था कि वो अपने डिबेटर्स को ऐसा गढ़ें, ऐसा उनको सिद्ध हस्त कर दें वाद विवाद प्रतियोगिता में, कि वो अगर किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेते थे तो अपने तर्कों से, अपने उदाहरणों की कैंची से, अपने उदाहरणों की तलवार से सामने वालों की दलीलों को पर खच्चे उड़ा देते थे। और प्रीति मैम कैसे करती थी ये सब? जो उनके पास उनका अपना पीरियड होता था, कालांश होता था, उसमें वो अक्सर एक ना एक ऐसा विषय ले आती जिसमें बच्चों को दो भाग में विभाजित होना होता था। जो पक्ष में होते वो उनके दाहिनी तरफ खड़े हो जाते, और जो विपक्ष में होते वो बाईं तरफ खड़े होते, और एक एक करके हर बच्चा अपनी बात कहता। कोई भी पक्ष अगर कमज़ोर पड़ता तो प्रीति मैम उसको कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके से सहायता करती। ऐसा करते करते उन्होंने एक वो मुकाम हासिल कर लिया था कि उनके बच्चों की साख दूर दूर तक फैली हुई थी। आज कक्षा में बहुत उत्साह था। क्यों? प्रीति मैम ने आज अनाउंस किया था, ये घोषणा की थी कि आज जो मैं विषय दूंगी उसमें मैं किसी पक्ष की सहायता नहीं करूंगी, और अगर आज तुम अपनी बात को मनवा पाए तो मान लिया जाएगा कि तुम बिल्कुल मंजे हुए बढ़िया डिबेटर हो चुके हो। सभी बड़े उत्साहित थे, और कल ही की तो बात है, एक विषय था बच्चों की पारिवारिक जिम्मेदारियां। राहुल और अंकुश ने ऐसा बढ़िया अपना वाद विवाद प्रस्तुत किया था कि सामने वाले निरुत्तर हो गए थे। उन्होंने साबित कर दिया था कि बच्चों की उम्र तो खाने पीने, खेलने और मौज मस्ती करने की है। परिवार की जिम्मेदारियों से उनका कोई लेना देना नहीं है। वहीं रोमा और उसके साथी नकुल, वो बड़े मनमसोस के रह गए थे, क्योंकि उनके पास तर्क तो थे लेकिन उतने उदाहरण नहीं थे कि वो अपनी बात को मनवा पाते। अब आज देखना था कि किसकी धार ज़्यादा पैनी है। जैसे ही प्रीति मैम घुसी, गुड मॉर्निंग बढ़िया से आवाज़ आई पूरी क्लास में से, और प्रीति मैम ने पूछा कि भाई आप लोग पहले अपने आप को टीम में विभाजित करेंगे या मेरा विषय पढ़ने के बाद में? तो बच्चों ने कहा कि आप पहले विषय तो लिखिए, हम देखेंगे, हमें पक्ष में जाना है विपक्ष में, हम तो कहीं पे भी अपनी तर्कों को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीति मैम को बहुत खुशी हुई कि बच्चों में कॉन्फिडेंस आ गया है, ये विश्वास आ चुका है। पलट कर उन्होंने चौक लिया और अपने बोर्ड पर लिखना शुरू किया। विषय पढ़कर बच्चों में तो खुशी की लहर दौड़ गई। आंखों आंखों में उनको लगा ये जंग तो जीत ली। ऐसे ही हम सोच रहे थे कि राष्ट्रीय स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिता है, ये तो जीती हुई जंग है। विषय क्या था? कामकाजी महिलाएं बेहतर माएँ होती हैं। कामकाजी महिलाएं बेहतर माएँ होती हैं। जो पक्ष में होता वो इसके पक्ष में दलील देगा, और जो विपक्ष में होता वो इस बात को गलत साबित करेगा। जैसे ही उन्होंने विषय लिखना समाप्त किया, वो पलटी और आराम से उन्होंने ये इशारा किया। थोड़े से कुनमुन होने के बाद में कुछ बच्चे पक्ष की तरफ चल दिए और कुछ बच्चे विपक्ष की तरफ, और उसके बाद उनके इशारा पाने पर बड़े ही मर्यादित तरीके से बच्चों ने अपनी बात रखनी शुरू की। जो पक्ष में थे उन्होंने मैरी कॉम, इंदिरा नूई और ऐसे बड़े बड़े उदाहरणों से अपनी बात को सामने रखा कि कैसे ये माताएं ना केवल अपने करियर में बड़ी सफल हैं, बल्कि अपने घर को, परिवार को और बच्चों को भी कितनी सुंदरता से देख पा रही हैं, कितने बेहतर ढंग से देख पा रही हैं। लेकिन उधर जो दूसरा पक्ष था, उन्होंने उन बच्चों के उदाहरण लिए जो सफल इसलिए थे कि उनकी माताओं ने अच्छे खासे करियर को तिलांजलि दे दी थी, और ऐसे ऐसे उदाहरण वो निकाल कर ला रहे थे कि क्या कहने। पक्ष ने आप देखा न ताव, अपने बातों में प्रीति मैम का ही उदाहरण दे दिया कि हमारे टीचर को देखिए, इनके 2 बच्चे हमारे ही विद्यालय में हैं, उनसे अधिक सफल कोई है नहीं, इससे बढ़िया क्या उदाहरण हो सकता है। विपक्ष वाले पीछे थोड़े ना थे, फ़ौरन उन्होंने रश्मि मैम का उदाहरण लिया, जिन्होंने
पिछले ही महीने अपनी नौकरी छोड़ी थी ताकि वो अपनी संतान की देखरेख कर सकें। अब जो माहौल है कक्षा का गरमाने लगा था। तभी राहुल ने कहा, प्रीति मैम, प्रेरित तो कुछ बोल नहीं रहा है, आप देखिए ना, कोने में चुपचाप बैठा है। प्रीति मैम की नज़र पड़ी। हाँ, प्रेरित तो ना इधर है ना उधर है, कहाँ है प्रेरित? और वाद विवाद की जान है प्रेरित, सब जानते हैं। जिस टीम में होगा वो टीम तो जीतेगी ही जीतेगी, और आज यही प्रेरित कोने में चुपचाप बैठा है। प्रीति मैम उठी और आवाज़ दी, प्रेरित क्या बात है, तुम वहाँ बैठे हो कोने में, आके तो आओ, भाग तो लो। प्रेरित धीरे से खड़ा हुआ और सिर झुका के बोला, इस विषय में मुझे किसी भी तरफ से कुछ नहीं कहना है। प्रीति मैम ने कहा, कुछ नहीं कहना है मतलब, भाग तो लोगे? तभी राहुल वहाँ से चिल्लाया, अरे भाई, विपक्ष में बोलना है तो इधर आओ ना, अभी के अभी हम बात की बात में अपना वाद विवाद को जीत लेते हैं। प्रीति मैम ने हाथ से उसको इशारा करके शांत रहने को कहा। फिर कहा, प्रेरित क्या कारण है, तुम बिल्कुल भी भाग नहीं ले रहे हो? प्रेरित ने फिर सिर झुका के कहा, प्रीति मैम, ये विषय ही गलत है। अब तो थोड़ा सा लगा प्रीति मैम को, विषय ही गलत है, विषय तो वही लेके आई थी। और उन्होंने धीरे से कहा, प्रेरित क्या गलत है इसमें? कामकाजी महिलाएं बेहतर होती हैं, अगर तुम ऐसा मानते हो तो इस तरफ से बोलो, अगर तुम ऐसा नहीं मानते तो उधर से बोलो। ये न भाग लेना मुझे समझ में नहीं आ रहा। अकर्मण्यता कभी भी चलती नहीं हमारी क्लास में। प्रेरित ने फिर देखा और कहा, विषय मुझे ठीक नहीं लग रहा है प्रीति मैम, अगर आप कुछ कहें तो आज्ञा दें तो मैं कुछ कहूँ। प्रीति मैम ने कहा, कहो, क्या कहना चाहते हो? प्रेरित ने धीरे से कहा, कामकाजी महिलाएं बेहतर होती हैं, बेहतर माएँ होती हैं, इन्होंने साबित कर दिया। गृहिणी क्या 24 घंटे में वही बलिदान, वही अपनी तत्परता से अपने बच्चे का पालन पोषण क्या नहीं करती? लेकिन इन्होंने भी साबित कर दिया। तो कामकाजी और गृहिणी, इस तरह के दो शब्दों को लगाने से हम क्या माँ को किसी कैटेगरी में डाल सकते हैं? माँ तो माँ होती है ना प्रीति मैम। दफ्तर में रहती है तो फ़ोन करके किसी तरह कोशिश करती है कि मैं कैसे अपने बच्चे की सही देखभाल किसी से करवा सकूं जब तक मैं नहीं आती। घर में होती है और उतनी पढ़ी लिखी नहीं होती तो ये कोशिश करती है कि बाहर मैं क्या कोशिश करूं या क्या सुविधा लाऊं कि मेरे बच्चे को वो तालीम मिल सके। दोनों में से तुलना किसकी की जा सकती है? एक माँ की तुलना दूसरी माँ के साथ? मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा। इन दो आँखों की तुलना क्या हम आपस में कर सकते हैं? कौन ज़्यादा अच्छा देखती है? प्रीति मैम प्रेरित को देखती रह गई। उनको कहीं बीच में ऐसा लगने लगा था कि इस विवाद को छेड़कर मैंने शायद सही नहीं किया। क्या निर्णय दूंगी मैं? और अब प्रेरित ने खड़े होकर कुछ ऐसी बात कही थी कि उन्हें ऐसा लगा जैसे एक अंधेरी सुरंग में कहीं दूर रोशनी की किरण नजर आई हो। तभी जिस क्लास में पूरा सन्नाटा छाया था, 2-3 तालियों की आवाज़ सुनाई दी और पूरी क्लास की करतल ध्वनियों से प्रेरित हैरान हो गया कि उसने ऐसा क्या कह दिया कि सब बच्चे ताली बजा रहे हैं। बच्चों की मन की बात प्रेरित ने बड़े सरल तरीके से अपनी शिक्षिका को समझाई थी। प्रीति मैम देख रही थी कि आज उनका शिष्य उन्हें कुछ सिखा गया। उनका विषय गलत ही तो था। एक माँ दूसरे से बेहतर कैसे हो सकती है? प्रेम का ना तो कोई मोल होता है, ना कोई तुलना। और ये बात उस बच्चे ने सिखाई थी अपनी टीचर को। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ भी? तो लिखिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। बच्चे हमें कभी कभी कुछ ऐसी बातें सिखा जाते हैं जिनका अंदाज़ा भी हमें नहीं होता। हम कभी कभी समझते हैं हम बहुत ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन मासूमियत वो देख लेती है जो शायद विद्वता नहीं देख पाती। अच्छी लगे तो बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।